आवाज़ आ रही सबको? और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा श्री भगवान ने कहा वाली व्याख्या का। तो सबसे पहले अर्जुन ने कहा कि मैं आपको अनेक भुजाओं वाला देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपको अनेक भुजाओं वाला देख रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन मानो कह रहे हैं कि हे देव, आपकी भुजाएं अनेक हैं। यदि आप अपने भक्तों की अनेक भुजाओं से रक्षा करते हैं तो आपके भक्तों का कौन अनिष्ट कर सकता है। इस महाभारत के युद्ध में जिस समय मैं अकेला होकर युद्ध करूंगा, उस समय यदि केवल आप ही मेरे साथ अपनी अनेक भुजाओं से मेरी रक्षा करेंगे तो कौन शत्रु मेरा अनिष्ट कर सकता है। ये तो अच्छा ही हुआ कि महाभारत युद्ध के पूर्व मैंने आपको ही केवल चुना, आपकी 10 करोड़ गोपों की सेना को नहीं चुना, क्योंकि 10 करोड़ गोप अपने हाथों में शस्त्र लेकर भी मेरी ऐसी रक्षा नहीं कर सकते हैं जैसी आप अपने अनेक हाथों से मेरी रक्षा करेंगे। वैसे तो आपने अपने हाथ में शस्त्र ना लेने की प्रतिज्ञा की है, परंतु आपके हाथों में ऐसी शक्ति है जैसी शक्ति हथियारों में भी नहीं है। आपकी एक एक भुजा में अनंत बल है तथा ऐसी भुजाएं भी आपकी अनंत हैं। फिर मुझे अपने शत्रुओं से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। तो यह है कि अर्जुन ने भगवान की अनेक भुजाएं देखी। अब दूसरा क्या है, मैं आपको अनेक उदरों वाला देख रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपको अनेक उदरों वाला देख रहा हूँ। उदर समझते हैं ना? उदर क्या है? उदर का मतलब पेट है ना। हाँ, इस प्रकार अर्जुन मानो कह रहे हैं कि हे देव, आपके उदर अनेक हैं। इन उदरों में आप अपने भक्तों के द्वारा प्रीतिपूर्वक दी हुई भोजन की सामग्री ग्रहण करते हैं। आप अपने भक्तों के द्वारा दिए हुए भोजन को ग्रहण करने के लिए इतने अधिक भूखे रहते हैं कि आप उनके ना देने पर भी उनसे छीन कर खाते हैं। अगर नहीं देते हैं तो छीन के खाते हैं। यदि आपको भोजन छीनने का अवसर नहीं प्राप्त होता है तो आप उनके घरों में घुसकर चोरी करके खाते हैं। आपकी भूख कभी शांत नहीं होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि जिस समय माता यशोदा स्नान करने के लिए यमुना के तट पर गई थी। माता यशोदा स्नान करने के लिए यमुना के तट पर गई हुई थी और श्री कृष्ण अपने घर में अकेले थे। क्या थे? अकेले। उस समय उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है और घर पूरी तरह से दही माखन आदि से भरा हुआ है। उस समय श्री कृष्ण ने सोचा कि आज पहली बार मुझे पर्याप्त भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले हैं और सब कुछ रखा हुआ है, तो क्या सोचते हैं, आज कुछ अवसर मिला खाने का। अतः श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो भी दही, दूध, घी और मक्खन रखा हुआ था वो सब भोग लगा लिया। इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। अब उन्होंने छकड़े पर दृष्टि डाली तो देखा उसमें मधु, मक्खन, अनेक प्रकार के मिष्टान्न भरे हुए थे। उस समय श्री कृष्ण ने वो छकड़ा भी पूरा खाली कर दिया। अब खा पीकर जिस समय श्री कृष्ण वस्त्रों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे, इतने ही में ही यशोदा माता नहाकर अपने घर लौट आईं। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे सभी फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जितने बर्तन थे वे भी एकदम खाली हो गए थे। उस समय माता यशोदा नहीं समझ सकी कि श्री कृष्ण के अनेक उदर हैं, परंतु इस समय अर्जुन देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के अनेक उदर हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अपने भक्तों का भोजन ग्रहण करने के लिए सदा भूखे रहते हैं। क्या रहते हैं? भूखे रहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके अनेक उदरों को देख रहा हूँ।
तो जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 और 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने परिहास में भीमसेन के ऊपर आरोप लगाया कि उनका पेट बड़ा है। कृष्ण ने भीमसेन के ऊपर आरोप लगाया क्या? कि भीमसेन का पेट बड़ा है, कि भीमसेन का पेट बड़ा है इसलिए वे अधिक खाते हैं। उस समय भीमसेन ने उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण, जिस समय ये समस्त चराचर विश्व आपके उदर में ही दिखाई देता है तो आपसे अधिक बड़े पेट वाला दूसरा कौन है? जब आपके ही पेट में संपूर्ण विश्व दिखाई देता है और आपसे बढ़कर अधिक भोजन करने वाला भी और कौन है? क्या ब्रह्मा आदि देवता क्या ब्रह्मा आदि देवता और सारी नदियां और सागर और सबको धारण करने वाली पृथ्वी और दिशाएं आपके उदर में नहीं समा जाती? आपसे अधिक बड़े पेट वाला न कोई हुआ है और ना कोई होगा। फिर आप मेरे बहुत भोजन और बढ़े हुए उदर की बात कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते? आप झूठे मुझे बदनाम कर रहे हैं। भीमसेन ने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया है कि आपसे बड़े पेट वाला कौन है और आपसे ज़्यादा खाने वाला कौन है। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में अनेक उदर देख रहा हूँ। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपको अनेक मुखों वाला देख रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन मानो कह रहे हैं कि हे देव, जो भक्त आपका ही दिन रात गुणगान करते हैं उन भक्तों का आप भी अनेक मुखों से सम्मान करते हैं। यदि आप अनेक मुखों से अपने भक्तों का सम्मान करते हैं तो उनका तिरस्कार कौन कर सकता है? महाभारत के अनेक स्थानों में ये वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण को अवसर मिलता था उस समय श्री कृष्ण अर्जुन की वीरता की प्रशंसा इस प्रकार किया करते थे मानो उनके अनेक मुख हों। तो भगवान के अनेक मुख हैं किस लिए? अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए। ये समझने की बात है कि जिस समय भक्त अपने एक मुख से श्री कृष्ण का गुणगान करता है उस समय श्री कृष्ण अपने अनेक मुखों से अपने भक्त का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके अनेक मुखों को देख रहा हूँ। अब फिर अर्जुन ने क्या कहा? मैं आपको अनेक नेत्रों वाला देख रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके अनेक नेत्रों को देख रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन मानो कह रहे हैं कि हे देव, आपके अनेक नेत्रों के होते हुए भी अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वे किसी भी प्रकार का अन्याय कर सकते हैं क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। होता है ना, कोई सोचता है कि किसी को पता नहीं चला और मैंने बदमाशी कर ली। तो अज्ञानी लोग जो है सोचते हैं, वे नहीं जानते हैं कि आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। और ऐसे आपके अनेक नेत्र हैं, अपने नेत्रों से आप सभी के शुभ और अशुभ कर्म देखते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दंड अथवा पुरस्कार देते हैं, है ना। तो भगवान जो है ऐसे हैं जो कि कभी नहीं सोते हैं। यम न पश्यति पश्यंतम चक्षुर्यसन रिष्यति। तो कोई नहीं देखता है भगवान को कि भगवान देख रहे हैं, लेकिन भगवान की आंखें जो है कभी भी बंद नहीं होती, है ना। तो अभी क्लास में मेरी भी आंखें बंद हो गई थी, तो ऐसे कई बार आंखें बंद हो जाती हैं और रात में भी सो जाते हैं, तो हमारी आंखें कितनी बंद होती हैं, हम हमेशा देख नहीं पाते। लेकिन भगवान की आंखें कभी बंद नहीं होती। और ऐसी आंखें भगवान की कैसी हैं? अनंत अनंत नेत्र हैं भगवान के, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान का जो गुणगान किया वो बड़ा रोचक है। अगर इसमें देखा जाए तो बहुत रोचक है कि भगवान अनेक उदर वाले हैं, तो इसका क्या अर्थ है? भगवान के अनेक मुख हैं, इसका क्या अर्थ है? भगवान के अनेक नेत्र हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इस तरह से काफ़ी लंबी व्याख्या है, तो इतना समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब अर्जुन कह रहे हैं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको इस प्रकार देख रहा हूँ, तो विश्वेश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विश्वरूप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अर्जुन जो है अब सोच रहे हैं कि मैंने पहले बड़ा अपराध किया था कि इनको ऐसे शब्दों से ना पुकार करके कृष्ण यादव सखा ऐसे में बोलता था। तो अर्जुन सोचते हैं कि मैंने बड़ा अपराध किया और इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आगे चल कर के भगवान जब अर्जुन को कहते हैं कि
मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मया प्रसन्न ने तमार्जुनेदम, प्रसन्नता के कारण ही मैंने तुमको ये रूप दिखलाया अपना, है ना। तो तुम जो है क्यों भयभीत हो रहे हो? तुम्हें तो भयभीत होने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के ही तुम्हारी इच्छा से मैं ये रूप दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा मित्र ही हूँ। तो अर्जुन सोचते थे मैंने मित्र मान करके बड़ा अपराध किया, लेकिन कृष्ण फिर उनको आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र पहले हूँ, बाद में ईश्वर हूँ। तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ जो संबंध है उसको ज़्यादा सच्चा बनाते हैं। भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको जो है भगवान ताक में रख देते हैं, अलग रख देते हैं, और अपने भक्तों के साथ संबंध जो है पहले बनाते हैं। अगर उनको यशोदानंद कह के पुकारें तो वे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि यशोदा का पुत्र मुझे बोल रहे हो, नंद नंदन पुकारो या पार्थ सारथी पुकारो, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विश्वेश्वर आप कह सकते हैं, विश्वरूप कह सकते हैं, इसमें भगवान तो संतुष्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादा संतुष्ट होते हैं इस प्रकार से। कैसे? अर्जुन के सखा, पार्थ सखा है, और राधा, राधापति है। इस प्रकार से कृष्ण जो है अपने संबंध भक्तों के साथ में जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए भक्तों के संबंध में जब भगवान के नाम होते हैं तो भगवान जो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। विश्वेश्वर, विश्वरूप, ये सब जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमारा अभिमान जो है मतलब दूर करने के लिए भगवान ये रूप दिखला रहे हैं। लेकिन जब अभिमान नहीं होता, जब प्रेम होता है, तो प्रेम जो है बढ़ाने के लिए फिर भगवान जो है वो रूप धारण करते हैं, जो कि मंदिर में हमें दर्शन देते हैं भगवान। तो इस रूप में भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और वो जो है उनके प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान जो है भक्तों के साथ में लीलाएं करते हैं। तो वो जो है वास्तव में विशेष ध्यान करने योग्य हैं। लेकिन इस विश्व रूप में जो है असुरों को, नास्तिकों को भगवान जो है भयभीत करते हैं। इस प्रकार से उनका शुद्धिकरण होता है। अगर असुर लोग, नास्तिक लोग भयभीत होंगे कृष्ण के इस विश्व रूप को देख करके, तो उनका शुद्धिकरण होगा कि उनका अज्ञान दूर होगा। तो अज्ञान दूर करने के लिए, लेकिन फिर भगवान जो है ज्ञान को ढकते हैं अपनी योग माया से, तो अज्ञान नहीं कहलाता है। भक्त लोग जब कृष्ण को अपना जो है मित्र मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, तो यह ज्ञान नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका ज्ञान योग माया के द्वारा ढका है। तो वो ज्ञान सुरक्षित है, लेकिन योग माया के द्वारा भगवान ज्ञान ढकते हैं, अज्ञान नहीं है वो। तो वो भगवान जो है उसको ज़्यादा सत्य बनाते हैं कि वे पुत्र हैं, है ना। किसी के पुत्र भगवान बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, तो उस संबंध को भगवान जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।